जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। सभी को नमस्ते, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज अपने बाल विकास की अवधारणा, जो कि रीट लेवल 1 और 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है, और वो महत्वपूर्ण होने वाला टॉपिक है जो रीट के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, उससे प्रश्न आते हैं और हमने 2-3 साल के एग्ज़ाम अपने देखे हैं दोस्तों, तो उनसे प्रश्न आते हैं क्योंकि ये रीट का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपने क्लास को करते हैं शुरू। और उससे पहले एक मोटिवेशनल लाइन दोस्तों, कि दोस्तों जिसने भी खुद को खर्च किया, दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया या गूगल पे सर्च किया। दोस्तों, कितनी अच्छी लाइन है कि जिसने भी खुद को खर्च किया, दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया। बहुत अच्छी लाइन है और एकदम सही लाइन है और एकदम सटीक लाइन है दोस्तों। तो दोस्तों, अपने को खुद को खर्च करना है, यानी अपने को पढ़ाई में अच्छे से लगे रहना है और एक दिन अपना दौर आएगा दोस्तों। बस इसी उम्मीद से अपने पढ़ते रहना है। तो दोस्तों, अपने क्लास को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, चलो करते हैं क्लास को शुरू। बाल विकास MCQ 1 से 50 प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों, अपने पहला प्रश्न आ गया स्क्रीन पे कि पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? बाल विकास का मुख्य आधार क्या माना जाता है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी वंशानुक्रम, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी आहार। तो दोस्तों, बाल विकास का मुख्य आधार उसका वंशानुक्रम माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, शेषवा अवस्था किस आयु की होती है दोस्तों? शेषवा अवस्था अपने ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष और ऑप्शन डी 12 से 18 वर्ष। तो दोस्तों, शेषवा अवस्था अपने 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, ठोस संक्रियात्मक अवस्था किसकी देन है दोस्तों? तो दोस्तों, ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी फ्राइड, ऑप्शन सी कोहलबर्ग, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो दोस्तों, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए पियाजे हो जाएगा। ठोस संक्रियात्मक अवस्था पियाजे की देन है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? ऑप्शन ए नैतिक विकास का सिद्धांत दोस्तों, ऑप्शन ए बेंडूरा, ऑप्शन बी कोहलबर्ग, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी स्किनर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कोहलबर्ग। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, सीखने का पहला स्थान कौन सा होता है दोस्तों? तो दोस्तों, सीखने का पहला स्थान ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी खेल का मैदान। तो दोस्तों, जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी परिवार हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, कि दोस्तों वाइगोत्स्की ने किस पर जोर दिया? दोस्तों, वाइगोत्स्की ने विकास की अवधारणा में किस पे जोर दिया? ऑप्शन ए भाषा पे, ऑप्शन बी संस्कृति पे, ऑप्शन सी परिपक्वता और ऑप्शन डी दंड पे। तो दोस्तों, वाइगोत्स्की ने संस्कृति पे बल दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, अवचेतन मन की अवधारणा किसने दी है? दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, पन्ने फाड़ दो कॉपी के। बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लो। और दोस्तों, अवचेतन मन ऑप्शन ए फ्राइड, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी बोल्वी, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्राइड। क्या हो जाएगा? फ्राइड। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, प्रभाव का नियम किसने दिया दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी। दोस्तों, प्रभाव का नियम ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी गेसल। तो दोस्तों, प्रभाव का नियम अपने थॉर्नडाइक ने दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, किशोरावस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए स्वर्णकाल, ऑप्शन बी समस्याओं की अवस्था, ऑप्शन सी स्थिरता का समय और ऑप्शन डी विश्राम। तो दोस्तों, किशोरावस्था को अपने समस्याओं की अवस्था
कहते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। सामाजिक विकास का मुख्य आधार क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी पुस्तक। यहाँ पे पुस्तक कर लो दोस्तों, अपने पुस्तक, ठीक है, और यहाँ पे खेल कर लो, कोई बात नहीं, हो गया, ज़बान फिस लगी। सामाजिक विकास का मुख्य आधार दोस्तों, ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी शिक्षक और ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी खेल। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों परिवार हो जाएगा। अपने क्या होगा? परिवार। सामाजिक विकास का मुख्य आधार परिवार होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, शिशुअवस्था में प्रमुख भाषा विकास होता है। 2 से 6 वर्ष में दोस्तों शिशुअवस्था में भाषा का विकास होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12। प्ले इज़ द वर्क ऑफ द चाइल्ड। कथन किसका है दोस्तों? बहुत अच्छा कथन है दोस्तों ये। प्ले इज़ द वर्क ऑफ द चाइल्ड किसका कथन है दोस्तों? ऑप्शन ए फ्रोबेल, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी बेंडूरा, ऑप्शन डी स्किनर। तो दोस्तों इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रोबेल। क्या होगा? फ्रोबेल। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया? तो दोस्तों ऑप्शन ए वायोगोत्स्की, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायोगोत्स्की, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। मानसिक विकास का संबंध किससे होता है दोस्तों? तो दोस्तों मानसिक विकास का संबंध अपने ऑप्शन ए सोच पर, ऑप्शन बी शरीर पर, ऑप्शन सी भावनाओं पर, ऑप्शन डी खेल पर। दोस्तों अपना मानसिक विकास अपनी सोच पर डिपेंड करता है या उससे संबंध होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। स्वभाव जन्मजात है या व्यक्तित्व अर्जित करता है, यह किसने कहा? स्वभाव जन्मजात है, व्यक्तित्व अर्जित करता है, यह कथन दोस्तों ऑप्शन ए फ्राइड का है, ऑप्शन बी वुडवर्थ का है, ऑप्शन सी पियाजे का है, ऑप्शन डी मेस्लो का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन बी वुडवर्थ। दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न हैं, निशान लगा लो, मतलब कि अपने स्टार लगा लो, पन्ने फाड़ दो दोस्तों, अच्छे प्रश्न हैं इन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। सीखने में प्रेरणा का क्या अर्थ है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, सीखने में प्रेरणा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी प्रोत्साहन, ऑप्शन सी निषेध, ऑप्शन डी मूल्यांकन। तो दोस्तों राइट आंसर अपने सामने है बी प्रोत्साहन। और दोस्तों अपने इस प्रश्न में 2-3 जो अपने 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, इनके अंदर दोस्तों अपने जो कुछ कथन दिए हुए हैं कि पूछा गया है यह किस का कथन है। तो दोस्तों ऐसे कथनों को अपने एक मतलब कि अलग से नोटबुक में नोट कर लेना दोस्तों। ये कथन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो अपने पास ये 16 नंबर प्रश्न है, सीखने में प्रेरणा का क्या अर्थ है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 17। अधिगम एक क्या है दोस्तों? अधिगम एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, कि पियाजे का पहला चरण कौन सा है? ऑप्शन ए संवेदी गतिशील, ऑप्शन बी ठोस संक्रियात्मक, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक और ऑप्शन डी पूर्व संचालन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए संवेदी गतिशील। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 19। विकास किस प्रकार का होता है दोस्तों? ऑप्शन ए क्रमिक, ऑप्शन बी अचानक, ऑप्शन सी असंतुलित और ऑप्शन डी रुक रुक कर। तो दोस्तों विकास होता है वो अपने ऑप्शन ए क्रमिक विकास होता है। कैसा विकास होता है?
क्रमिक विकास। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की तरफ। संज्ञानात्मक विकास किससे जुड़ा है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन ए मानसिक प्रक्रिया से, ऑप्शन बी खेल से, ऑप्शन सी भोजन से और ऑप्शन डी दंड से। तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास अपने मानसिक प्रक्रिया से जुड़ा है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21। बाल विकास की अवधारणा में बाल विकास की अवधारणा में बाल विकास की अवधारणा में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपने, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो इस पे भी। बाल विकास की अवधारणा में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है दोस्तों? दोस्तों ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी दोस्तों का समूह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए आनुवंशिकता होगा। क्या होगा? आनुवंशिकता। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22। किशोरावस्था किस आयु वर्ग को कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष। तो दोस्तों 0 से 2 वर्ष अपने शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था, और 2 से 6 वर्ष में अपने शैशवावस्था में जो होता है उसके बाद में जो बच्चा होता है बोलना सीखता है। और किशोरावस्था की जो दोस्तों एज होगी वो 12 से 18 वर्ष होगी। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23। बालकों का खेल किस विकास में सहायक होता है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी भावनात्मक और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों बालकों का खेल किस विकास में सहायक होता है दोस्तों? संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, तीनों में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 दोस्तों। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है दोस्तों? ऑप्शन ए 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन बी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन सी 11 से ऊपर और ऑप्शन डी 0 से 2 वर्ष। संज्ञानात्मक प्रक्रिया दोस्तों पियाजे के अनुसार किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 दोस्तों इसका आंसर अपने बी है। बाल विकास की सबसे संवेदनशील अवधि शैशवावस्था होती है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26। बालकों में नैतिक मूल्य किसके माध्यम से विकसित होता है दोस्तों? ऑप्शन ए खेल से, ऑप्शन बी परिवार और समाज से, ऑप्शन सी पुस्तकें और ऑप्शन डी टीवी से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, परिवार और समाज से नैतिक मूल्यों का विकास होता है। प्रश्न नंबर 27 दोस्तों। बेंडूरा ने किस सिद्धांत का विकास किया दोस्तों? दोस्तों बेंडूरा ने ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दोस्तों, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और ऑप्शन डी व्यवहारवाद। तो दोस्तों बेंडूरा ने अपने किस सिद्धांत का समर्थन किया दोस्तों? ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का विकास किया। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28। बाल विकास के कौन से पहलू में भावनाएं शामिल है दोस्तों? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी भावनात्मक विकास और ऑप्शन डी शारीरिक विकास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने भावनात्मक विकास। प्रश्न नंबर 29 दोस्तों। बालकों में भाषा विकास की सर्वोत्तम आयु है दोस्तों ये हो जाएगी ऑप्शन ए 0 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी 5 से 10 वर्ष और ऑप्शन सी 10 से 15 वर्ष, ऑप्शन डी 15 से 18 वर्ष। हाँ जी दोस्तों, प्रश्न ये पूछ रहा है कि बालकों में भाषा विकास की सर्वोत्तम आयु दोस्तों ये जो होगी वो अपने 0 से 5 वर्ष होगी। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर
31 की तरफ। दोस्तों फ्रोबेल ने किसका महत्व बताया दोस्तों? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी अनुशासन और ऑप्शन डी नैतिक मूल्य। तो दोस्तों फ्रोबेल ने अपने खेल का महत्व बताया। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 31 की तरफ। प्रश्न नंबर 31, बाल विकास में अनुशासन किसका हिस्सा है दोस्तों? तो बाल विकास में दोस्तों ऑप्शन ए सामाजिक विकास का, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी भावनात्मक विकास और ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक विकास का हिस्सा है अनुशासन। ऑप्शन बी अपने ए। और अभी चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 32, पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन अवस्था की आयु है दोस्तों? ऑप्शन ए 2 से 7 वर्ष, और ऑप्शन बी 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष और ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने ऑप्शन ए 2 से 7 वर्ष होगा, पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन की अवस्था की आयु। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 33, बाल विकास का उद्देश्य क्या है? बाल विकास का उद्देश्य दोस्तों ऑप्शन ए ज्ञान बढ़ाना, ऑप्शन ए ज्ञान बढ़ाना, ऑप्शन बी संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, ऑप्शन सी खेलना, ऑप्शन डी सामाजिक सहभागिता। तो दोस्तों बाल विकास का जो उद्देश्य है वो अपने ऑप्शन बी हो जाएगा, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 34, बालकों में नैतिक निर्णय की क्षमता किससे जुड़ी होती है दोस्तों? तो दोस्तों बालकों में नैतिक निर्णय की क्षमता किससे जुड़ी होती है? यह कथन या ये सिद्धांत किसका है दोस्तों? तो दोस्तों ये अपने ऑप्शन ए कोहलबर्ग के सिद्धांत, ऑप्शन बी पियाजे के सिद्धांत, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक के सिद्धांत और ऑप्शन डी स्किनर के सिद्धांत। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए कोहलबर्ग के सिद्धांत पर आधारित है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 35, बालकों में शिक्षा में खेल का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए ज्ञान को बढ़ाना, ऑप्शन बी मानसिक और शारीरिक विकास करना, ऑप्शन सी दंड देना और ऑप्शन डी अनुशासन सिखाना। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक और शारीरिक विकास। प्रश्न नंबर 36 दोस्तों, बालकों में संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए सोच, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी भोजन, ऑप्शन डी अनुशासन। प्रश्न देखो दोस्तों, बालकों के संज्ञानात्मक विकास की में सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? दोस्तों ऑप्शन ए अपने सोच, संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन ए सोच, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी भोजन, ऑप्शन डी दोस्तों अनुशासन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन ए सोच। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 37, कौन सा सिद्धांत बच्चों की संस्कृति शिक्षा पर जोर देता है दोस्तों? ऑप्शन ए वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ऑप्शन बी पियाजे का सिद्धांत, ऑप्शन सी फ्रॉइड का सिद्धांत और ऑप्शन डी वेंडूरा का सिद्धांत। तो दोस्तों वाइगोत्स्की का सिद्धांत है जो बच्चों की सांस्कृतिक शिक्षा पे जोर देता है। प्रश्न नंबर 38 दोस्तों, बाल विकास में आहार का मुख्य प्रभाव होता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और दोस्तों संज्ञानात्मक विकास। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शारीरिक विकास। प्रश्न नंबर 39 दोस्तों, बालकों के खेल को किसने बालकों का कार्य कहा दोस्तों? ये कथन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अपने नोट लगा लेना। ऑप्शन ए फ्रोबेल, ऑप्शन ए फ्रोबेल, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी बेंडूरा। दोस्तों बालकों के खेल को किसने कार्य कहा? तो दोस्तों ऑप्शन ए फ्रोबेल का ये कथन है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 40 पे, बालकों में सामाजिक संबंध विकसित करने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है दोस्तों? तो दोस्तों
ऑप्शन ए परिवार का, ऑप्शन बी खेल का, ऑप्शन सी विद्यालय का और ऑप्शन डी पुस्तकों का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो अपने ऑप्शन ए परिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवार। दोस्तों प्रश्न नंबर 41 पे चलते हैं। बालकों में संज्ञानात्मक विकास किस पर होता है दोस्तों? तो किस प्रकार होता है दोस्तों? ऑप्शन ए क्रमबद्ध, ऑप्शन बी आकस्मिक, ऑप्शन सी अचानक और ऑप्शन डी असंगत। तो दोस्तों ये क्रमबद्ध विकास होता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 42 पे। बाल विकास का अधिगम किससे के द्वारा बढ़ता है? बाल विकास का अधिगम किसके द्वारा बढ़ता है? किसके द्वारा बढ़ता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए अनुभव, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी नियम, ऑप्शन डी खेल। तो दोस्तों बाल विकास का अधिगम किसके द्वारा बढ़ता है? ये अपने अनुभव के द्वारा बढ़ता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 43। बालकों के भावनात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी माता पिता का प्रेम, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी किताबें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता का प्रेम। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 44। कौन सा सिद्धांत अवचेतन मन को महत्व देता है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन ए फ्रॉइड, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी बेंडूरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने अवचेतन मन। ऑप्शन ए फ्राइड का कथन है। किसका है? फ्राइड का कथन। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 45। बालकों के नैतिक विकास में सहपाठियों की भूमिका क्या है? तो दोस्तों सहपाठियों की अपनी भूमिका महत्वहीन होती है, सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है और केवल शिक्षण होती है। तो दोस्तों ये अपने सकारात्मक होती है। प्रश्न नंबर 46 दोस्तों। बालकों के व्यक्तित्व का निर्माण किस पर निर्भर करता है दोस्तों? ऑप्शन ए आनुवंशिकता और वातावरण पर, ऑप्शन बी खेल पर, ऑप्शन सी विद्यालय पर और ऑप्शन डी भोजन पर। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनुवंशिकता और वातावरण पर। प्रश्न नंबर 47 दोस्तों। बालकों में भाषा का विकास सबसे तेज किस अवस्था में होता है दोस्तों? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था और ऑप्शन डी युवावस्था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। प्रश्न नंबर 48 दोस्तों। बाल विकास की अध्ययन पद्धति में सबसे पहले क्या देखा जाता है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी मानसिक पहलू और ऑप्शन डी सभी पहलू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आ जाएगा डी, सभी पहलू आ जाएंगे दोस्तों। अध्ययन पद्धति में शारीरिक, सामाजिक और मानसिक तीनों पहलू देखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 49 दोस्तों। बालकों की सीखने की प्रक्रिया किस सिद्धांत से समझी जाती है? थॉर्नडाइक का प्रभाव नियम, ऑप्शन बी फ्रोबेल का खेल सिद्धांत, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की का संस्कृति सिद्धांत, ऑप्शन डी सभी उपयुक्त हो जाएंगे दोस्तों इसमें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 50। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य दोस्तों संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। ये अपने प्रश्न पहले पढ़ लिया था दोस्तों। ये थे आज के 50 प्रश्न। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और दोस्तों आप सभी का प्यार और सपोर्ट इस क्लास का सहयोग दे कि हम इससे भी बेहतर क्लास बना के लाएँ आपके लिए, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक धन्यवाद। पढ़ते रहिए और समझते रहिए और समझाते रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय श्री राम, जय श्री राम।